हाँ? ये क्या कर रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। माँ, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ जो आप मेरी बीवी के साथ कर रही थी। क्यों कर रही थी ये सब और क्या कर रही थी? अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे तो कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने कुछ नहीं किया। तू बहू से पूछ ले। अरे ये बेचारी तो बताने की हालत में भी नहीं है। मैं बाहर जाता हूँ काम करने के लिए, 16-16 घंटे काम करता हूँ। अरे घर में कभी कभार आता हूँ इसलिए ताकि मेरा परिवार खुश रहे, घर में किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। और जब मैं घर पे आता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरी बीवी के साथ आप लोग मिलके ये सब कर रहे हो। हाँ, और ऋषि तू और रिकु तुम दोनों की तो ये भाभी है ना, तुमसे इतना प्यार करती है और उसके बावजूद भी तुम भी माँ के साथ मिलके ये कर रहे थे मेरी बीवी के साथ। बस अब मैं अपनी बीवी को 1 सेकंड और इस घर में नहीं रुकने दूंगा। शिखा चलो मेरे साथ। अरे पर मेरी बात तो सुन। निखिल, निखिल बात सुनो मेरी। निखिल मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों? तुम भूल गई हो क्या अभी थोड़ी देर पहले ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे? हाँ, कोई ऐसा ना जानवरों के साथ ही बर्ताव नहीं करता है। तुम मेरी बीवी हो, इस घर में रहने का तुम्हारा पूरा हक है। अरे इनकी बहू हो तुम और इन दोनों की भाभी, और ये तीनों मिलके क्या कर रहे थे तुम्हारे साथ? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। शिखा, तुम इस घर में रहना चाहती हो? शिखा बस बहुत हो गया, अब मैं 1 सेकंड और तुम्हें इस घर में नहीं रुकने दूंगा, वरना ये लोग पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। देखो निखिल, मैं जानती हूँ मेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी भी बहू के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरी इस घर में शादी हुई है निखिल, वो मेरी सास है। मुझे नहीं पता वो ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ, लेकिन मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। माँ का दर्जा दिया है मैंने उन्हें, और इशू वो मेरी ननद नहीं मेरी बहन जैसी है। मैं जानती हूँ उन्होंने जो भी किया वो गलत किया मेरे साथ, लेकिन हम उन्हें समझा सकते हैं निखिल, सब ठीक हो सकता है। क्या तुम उन्हें एक मौका नहीं दोगे? प्लीज निखिल, मुझे इस घर से नहीं जाना, और अगर इस घर से कुछ जाएगा तो वो जाएगी मेरी अर्थी। शिखा देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात क्या कह रहे हैं, पर तुम इनकी तरफ भी तो देखो, ये तुम्हारे साथ कैसे सलूक कर रहे थे। वो तो शुक्र है कि आज मैं इस घर में आ गया तो मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर कल को मैं नहीं आ पाया तो तुम खुद सोचो तुम्हारा क्या होगा, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। नहीं निखिल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे भरोसा है। मैं मम्मी जी और इशू को मैंने समझा लूंगी, लेकिन प्लीज मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती निखिल, प्लीज। शिखा बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे तेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा था कि तू इस घर में दहेज लेकर नहीं आई है तो तुझे रास्ते से हटाकर मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर लूंगी, पर मैं गलत थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू हमारे बारे में सोच रही है। मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखिए मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगी। मैं जानती हूँ कि आपसे गलती हुई है और आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए इतना काफी है। बस आज के बाद इस तरह जानवर जैसा बर्ताव मुझसे मत करना मम्मी जी, प्लीज। भाभी प्लीज हमें भी माफ कर दीजिए, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। निखिल देखो, सबने माफी मांग ली, अब तुम भी नहीं माफ कर दो। माफ कर दो बेटा, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। जैसा तू चाहेगा वैसा ही करूंगी, बस इस बार माफ कर दे। ठीक है माँ। हाँ, शिखा के कहने पे तो मैं आप लोगों को माफ कर, पर आगे से अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई तो मैं बिल्कुल आप लोगों को माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल कभी नहीं करूंगी ऐसा। निखिल मेरी बात सुनो तो। ये मेरी कमर पे इतने सारे पैसे, ये कौन से आए? समझ गई। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ तुम एक बार आओ तो सही, मुझे पता है पैसे कहाँ, तुम आओ। मम्मी जी, अरे मम्मी जी तो यही थे और मुझे अच्छे से पता है पैसे उनके पास ही थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गई। अरे बेटा, मैं यहाँ
सामान रख रही थी। माँ, शिखा कह रही है कि 5 लाख रुपए जो मेरी ड्रॉर में रखे थे वो आपने चुराए हैं। देखिए, अगर आपने पैसे लिए हैं तो मुझे वापस कर दीजिए माँ, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। अरे तू किस तरह की बात कर रहा है? पागल हो गया है? मैंने पैसे नहीं लिए। अरे मम्मी जी, क्यों झूठ बोल रही है? मुझे अच्छे से पता है आपने अपने बेटे के 5 लाख रुपए चुराए हैं। आपको पता है वो पैसे किसी से लिए हैं उन्होंने। अरे बिजनेस शुरू करने के लिए दोस्त से उधार लिए थे और वो पैसे आज वापस करने थे और आपने पैसे चुरा लिए। शर्म आनी चाहिए, कैसे माँ है आप? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। चोरी का इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। अरे बेटा, मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत रहती है तू मुझे लाकर देता है, मेरे बिना बोले ही। जब तू मेरे लिए इतना करता है तो मैं तेरे पैसे क्यों चुराऊंगी? पर तू अपनी पत्नी की बातों के ऊपर भरोसा कर रहा है, माँ पर नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर वो पैसे मैंने किसी से उधार लिए थे, अब मुझे आज वापस करने हैं माँ। वो पैसे बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं आप पे चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गलती से भी आपके पास वो पैसे आ गए हैं तो मुझे वापस कर दीजिए माँ। आज अगर वो पैसे नहीं लौटाए मैंने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देख बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही मैंने पैसे लिए हैं। अगर मुझे जरूरत होगी तो तुझसे मांग लूंगी, पर चोरी क्यों करूंगी? वही बात तो हमें समझ में नहीं आ रही मम्मी जी कि आपने चोरी क्यों की। आपके सारे खर्चे, आपकी दवाई गोली का खर्चा आपका बेटा उठाता है, सारी जिम्मेदारी तो उसने ले रखी है, लेकिन फिर भी आपको पैसे चुराने हैं। अरे आप उसकी माँ है और कम से कम अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। इस उम्र में लोग राम का नाम लेते और आप ची चोरी करने पे आ गई। शर्म कीजिए, शर्म। देख, मैं कह रही हूँ मैंने पैसे नहीं लिए, और तुम दोनों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना, तो ठीक है। ये रहा मेरा बैग, और तुम्हें तलाशी लेनी है तो ले लो। और क्या तुम्हारे सामने मैं कपड़े उतारूं? अरे अरे, शर्म कीजिए, आपका बेटा सामने खड़ा है और आप कपड़े तो आने की बात कर रही हैं। और ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे कि चोर आप ही हैं। देखो, मैं चोर नहीं हूँ, और बैग रखा है मेरा। तलाशी लेनी है तो ले लो, और अगर मेरे बैग में पैसे निकले तो मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। हाँ तो ठीक है ना, वो तो वैसे भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे आपके पास ही हैं। और मैं ढूंढती हूँ पैसे का है, रुको। नहीं होंगे पैसे, कहाँ जा सकते हैं? शिखा, हाँ, पैसे कहाँ हैं और किसके पास हैं मुझे पता चल गया है। पता चल गया ना, मैंने कहा था पैसे इनके पास ही है, पर तुम मेरा भरोसा ही नहीं कर रहे थे। पैसे इनके पास नहीं है, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ो। अरे ये रहे पैसे जो तुमने चोरी किए थे। एक मिनट, ये मेरी पीठ पे क्या कर रहे हैं? अरे मैंने ये पैसे मम्मी जी के पीठ पे देखे थे, इनकी पीठ पे देखे थे मैंने। ये पैसे मेरी पीठ पे कैसे आ गए? जैसे मेरी पीठ पर आए थे वैसे ही तेरी पर आ गए। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसे तूने मेरी पीठ पर क्यों चिपकाए थे? मैंने कोई पैसे नहीं चिपकाए निखिल, मुझे सच में नहीं पता ये पैसे मेरी पीठ पे कहाँ से आ गए हैं। शिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों किया तुमने ये सब, बताओगे मुझे? हाँ, मैंने चिपकाए पैसे, और मैं क्या करती? तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकालना था, इसीलिए चिपकाए मैंने। मुझे लगा तुम्हें लगा कि ये चोर है, तुम धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालोगे। तुम्हारी माँ ने परेशान कर दिया निखिल मुझे। अरे तुम भी हर हफ्ते बुला लेते हो यहाँ पे। अरे हमारी भी खुद की जिंदगी है, जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस आते हैं, खुद को संभालते हैं, घर को संभालना होता है, और तुम हो कि ये भी बुला लिए और सारे काम मैं ही करूँ। अब एक तो नौकरानी तुमको रखनी नहीं है, यहाँ फ्री में नौकरानी मिल रखी है ना, इसीलिए मैं इनको यहाँ से बाहर निकाल रही थी ताकि दोबारा इस घर में मुड़ के ना आए, पर उल्टा हो गया। अच्छा, तो तुम्हें मेरी माँ से ज्यादा अपनी आजादी प्यारी है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने मेरी माँ को मेरे सामने चोर साबित करने के लिए ये सब किया। अरे मेरी माँ ना यहाँ शहर में आना ही पसंद नहीं करती है क्योंकि इनको यहाँ की आबो हवा पसंद नहीं है, पर मैं इनसे जिद करता हूँ कि यहाँ शहर में आ जाओ, इनसे हमारा मन लगा रहेगा। पर तुमने बहुत गलत किया शिखा। अरे यहाँ पे आके क्या मांगती है मेरी माँ? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी माँ के साथ ये सब करोगी। तुमने बहुत गलत किया शिखा, और इसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। और माँ, शिखा ने जो भी आपके साथ किया इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू माफी मत मांग। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि बहू ने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, दुख तो इस बात का है कि मेरे बेटे ने भी मेरी बातों का भरोसा नहीं किया। पर अगर बहू को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है
तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहाँ हमारे साथ ही रहेंगी। और मैं भी देखता हूँ कि आपको यहाँ रहने से कौन रोकता है। और तुम अंदर चलो, तो मैं बताता हूँ। सॉरी निखिल, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है शिखा, तुमने गलती की है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं अभी तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ, समझ गई तुम? जाओ अंदर। माँ, आप भी कहीं नहीं जाएंगी, हमारे साथ रहेंगी। आप आइए मेरे साथ अंदर। मैं ये कपड़े लेकर आती हूँ, फिर चेक। जी।